देखिए, बिहार में जो एनडीए है वो आदर्शों के आधार पर गठबंधन है नहीं, वो स्वार्थ के आधार पर गठबंधन है। देखिए, प्रधानमंत्री जी तो घूमते ही रहते हैं। अभी जो अमेरिका दौरा उनका था और उसमें जिस तरह से भारत की उन्होंने बेइज्जती करवाई, हम लोगों ने सभी ने देखा। जीतन राम मांझी जी क्या कर रहे थे, लोगों को तो ये भी नहीं पता है कि उनको इनविटेशन गया था कि नहीं गया था। चिराग पासवान क्या कर रहे थे। नीतीश जी की अगर प्रगति यात्रा चल रही थी तो प्रगति यात्रा बीच में कई बार कई मौक़ों पर रोकी गई है और उसको आगे पीछे उसका डेट किया गया है, प्रभारी बनाए गए हैं। इनका बहुत एक्सपीरियंस है, ये बेसिकली फील्ड वर्कर हैं और इससे पहले इन्होंने पंजाब में काम किया था और पंजाब में सफलता से सरकार भी बनाई गई थी 2017 में। उसके बाद इन्होंने लगातार गुजरात में काम किया। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ धीरज सिंह। दिल्ली के बाद अब बीजेपी और एनडीए का सारा फोकस बिहार पर है। प्रधानमंत्री आगामी 24 फरवरी को भागलपुर दौरे पर जा रहे हैं। हमारे साथ हैं कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर करुणा सागर जी। सर, प्रधानमंत्री का बिहार दौरा है, 24 तारीख को भागलपुर जा रहे हैं। दिल्ली के बाद अब बिहार चुनाव पर एनडीए की फोकस है, कैसे देखते हैं? वो लोग लगातार तैयारी कर रहे हैं, क्या कहेंगे पहले तो? देखिए, प्रधानमंत्री जी तो घूमते ही रहते हैं। अभी जो अमेरिका दौरा उनका था और उसमें जिस तरह से भारत की उन्होंने बेइज्जती करवाई, हम लोगों ने सभी ने देखा। और देश में सब जगह दौरा करते हैं। मणिपुर के लिए उन्हें आज तक समय नहीं मिला है। बहुत दबाव के बाद जब स्थिति बिल्कुल बेकाबू हो गई तो मणिपुर के मुख्यमंत्री को इस्तीफा दिलवाकर और वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। अब जब भी ये बिहार गए हैं, प्रधानमंत्री जी ने बिहार को दिया कुछ भी नहीं है। आप 2015 के चुनाव को याद कीजिए और प्रधानमंत्री के 1,25,000 करोड़ के वादों को याद कीजिए। अगर वो वादे पूरा किए जाते 2015 में तो आज बिहार का स्वरूप बदल चुका होता। लेकिन प्रधानमंत्री जाते हैं और सिर्फ राजनीति करने जाते हैं, तो बिहार को और बिहार की जनता को उनके इस जाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बिहार में एनडीए की तैयारी चल रही है। पांचों जो दल हैं एनडीए के, सभी लोग एक साथ अलग अलग जिलों में जा रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। क्या लगता है कि कितनी मजबूत है वहाँ की महागठबंधन एनडीए के सामने? देखिए, बिहार में जो एनडीए है वो आदर्शों के आधार पर गठबंधन है नहीं, वो स्वार्थ के आधार पर गठबंधन है। और आप खुद जानते हैं कि वहाँ पहले जेडीयू के नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री जो हैं, उनका संबंध चिराग पासवान के साथ कैसा रहा है। आपने देखा उन्होंने असेंबली में जीतन राम मांझी जी के लिए क्या क्या नहीं कहा। और अभी 2 दिन पहले जब दिल्ली चुनाव के बाद यहाँ पर मंत्रिमंडल का गठन हुआ और रामलीला मैदान में शपथ समारोह हुआ, उसमें न नीतीश कुमार जी आए, न चिराग पासवान आए, न जीतन राम मांझी आए। तो बिहार में अगर इन तीनों को हटा दीजिए तो एनडीए कहाँ बचता है? फिर बीजेपी भी बचती है। लेकिन वो लोग तो कह रहे हैं कि अपने अपने कारणों की वजह से नहीं है। तो क्या, लेकिन आपको लग रहा है कि नाराजगी है इन लोगों में? देखिए, राजनीति में इस तरह का कारण जीतन राम मांझी जी क्या कर रहे थे, लोगों को तो ये भी नहीं पता है कि उनको इनविटेशन गया था कि नहीं गया था। चिराग पासवान क्या कर रहे थे। नीतीश जी की अगर प्रगति यात्रा चल रही थी तो प्रगति यात्रा बीच में कई बार कई मौक़ों पर रोकी गई है और उसको आगे पीछे उसका डेट किया गया है। और 20 तारीख को यहाँ पर जो शपथ समारोह था उसका निर्णय भी काफ़ी पहले हो चुका था। तो इसलिए ये कहना कि किसी कारण से नहीं आए, ये नहीं है। लेकिन ये सिर्फ दिखाता है कि जो अंतर विरोध है एनडीए में, और जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहा है ये अंतर विरोध उभर कर आ रहा है। अभी आपने देखा होगा कि आरके सिंह जो इतने सीनियर मंत्री रहे हैं, 2 बार प्रधानमंत्री के कैबिनेट में, और उन्होंने क्या कहा
बिना नाम लिए हुए बीजेपी के नेता को सीधा सीधा सम्राट चौधरी के ऊपर इस बात का उन्होंने इस बात को कहा कि उन्होंने ही हराया और पवन सिंह को पैसा देके खड़ा करवाया गया था उनको हराने के लिए, और उसमें काराकाट में उपेंद्र कुशवाहा जी हारे और बाकी इलाकों में मतलब भाजपा में भी भारी गुटबाजी है। तो आप तो एनडीए की बात कर रहे थे, हम तो बता रहे हैं आरके सिंह जी ने, तो ये इतने सीनियर आदमी हैं और इन्होंने कहा कि ये जहां भी खड़े होंगे असेंबली में मैं उनके खिलाफ खड़ा होकर और उनको हराऊंगा। तो एनडीए की तो बात आप छोड़ दीजिए, भाजपा अपना जो कुनबा है उसको ही जोड़ ले तो काफ़ी रहेगा। एक सवाल है सर, कांग्रेस की कैसी तैयारी है, चूँकि बिहार में इस साल चुनाव होना है, कांग्रेस के बिहार प्रभारी भी बदले गए हैं, कैसी तैयारी है? आप कांग्रेस के नेता हैं, किस तरह की तैयारी देख रहे हैं वहाँ पर? देखिए अभी बिहार में आपने देखा लगातार राहुल गांधी जी का 2 बार दौरा हुआ और अलग अलग तरह के कार्यक्रमों में दौरा हुआ। एक सामाजिक समीकरण को लेके एक दौरा हुआ, दूसरा अपना पार्टी के स्तर पर दौरा हुआ, और अभी जो हमारे कृष्णा अलवारू जी जो बनाए गए हैं, जो प्रभारी बनाए गए हैं, इनका बहुत एक्सपीरियंस है। ये बेसिकली फील्ड वर्कर हैं और इससे पहले इन्होंने पंजाब में काम किया था और पंजाब में सफलता से सरकार भी बनाई गई थी 2017 में। उसके बाद इन्होंने लगातार गुजरात में काम किया और वहाँ भी बहुत अच्छा काम किया। उसके बाद इनको यूथ कांग्रेस की जिम्मेवारी दी गई और यूथ कांग्रेस के इंचार्ज भी थे। तो इनके आने से वो बिहार में कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं और ख़ासकर जो युवा वर्ग है, और जैसे आपने उनका स्पीच अभी सुना होगा और उसकी इतनी सराहना हो रही है। मैंने बिहार में बहुत लोगों से बातें की और सब लोग इतने खुश और उत्साहित नज़र आ रहे हैं। तो ये एक जो हमारा केंद्रीय नेतृत्व है उसके तरफ से एक मैसेज दिया गया है कि बिहार के चुनाव को हम बहुत ही गंभीरता से ले रहे हैं और बहुत मजबूती से लड़ेंगे ताकि महागठबंधन की सरकार बने। बहुत बहुत धन्यवाद। यह कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर करुणा सागर। दिल्ली से न्यूज़ फॉर नेशन के लिए मैं धीरज सिंह।